काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाले देश में सरकारी कर्मचारी कितने दिन काम करेंगे, ये सवाल उठा है। 5 या 6 दिन, इस पर बहस छिड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हो सकता है जल्द 5 डे नहीं 6 वर्किंग डे हो। पहले सैटरडे हाफ डे किया जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ रहा है, इसके नुकसान क्या है? क्या 6 वर्किंग डे से कर्मचारियों पर नकेल कसेगी? अभी 365 में से 185 दिन ही कार्य होता है, जो दुनिया के सबसे कम कार्य दिवसों में शामिल है। सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक का ड्यूटी टाइम, लेकिन कार्मिक पूरा समय नहीं देते। शुक्रवार वीकेंड के माहौल में निकल जाता है। क्या ऐसा सरकार मान रही है? ऐसे हालात में फैसला सरकार के मुफीद और कर्मचारियों के मुफीद के बीच टक्कर में बदल गया है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। गजेंद्र सिंह राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के। ललित चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी की ओर से मेरे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, और पौरुष भारद्वाज कांग्रेस की ओर से। मैं गजेंद्र जी आपका और ललित चतुर्वेदी जी आपका सबसे स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं गजेंद्र भाई आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा समझाइए, अगर 6 दिन हो जाता है तो दिक्कत क्या? मुझे लगता है कि जो घंटे बढ़ाए गए उसे कम करके शायद 6ठा दिन सोचा जाएगा, या क्या सोचा जाएगा पता नहीं। बीजेपी की सरकार है, कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले तो मैं आज की मजदूर दिवस के ऊपर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है राजस्थान सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी की 2008 में वसुंधरा जी की सरकार थी, तब इसको केंद्र के अनुरूप 5 डे वीक किया गया था। परंतु अब कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि राजस्थान की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और तब से स्थिति ये है कि कर्मचारियों का न तो सेवानिवृत्ति पे परिलाभ मिल रहा है, और कभी जींस टी शर्ट के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, दोबारा वापस बंद कर रहे हैं। कभी कर्मचारियों का सरेंडर लीव जो समय पे मिलना चाहिए था, सरेंडर कर चुके कर्मचारी 15 दिवस की, वो अभी तक आदेश जारी नहीं हो रहे। दूसरी तरफ 5 डे से 6 डे वीक करने पे उतार हुए। मैं समझता हूँ अगर 6 कर दिया तो उसमें खराब क्या है? नहीं, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि जरूरत कहाँ पड़ गई। कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं और विभाग अपने हिसाब से चल रहे हैं। सरकार को लग रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, उससे क्या हो जाएगा मैं बताऊं सरकार को। आज जब 5 डे वीक है, एक दिन का सरकार के पास स्पष्ट है कि बिजली पानी ये सारी बचत हो रही है, और वही काम हो रहा है। नहीं, पर अगर मंडे टू फ्राइडे आपके 1.5 घंटे हम हटा दें, जो पहले बढ़ाए गए उसको हटा दें, और उसके हिसाब से सैटरडे को बुलाएं, तो बात तो वही ढाके 3 बात हो जाएगी। फिर बिजली का तो बात ही नहीं बनती। नहीं, बिजली मैं आपको बताऊं, एक पूरा दिन के अंदर अगर बिजली चालू होती है तो उसका और एक उस पीरियड में बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, वह कर्मचारी भी है जो अपने जो 2 दिन का रिलैक्स होके, और तीसरे दिन जब ऑफिस आता है तो एक बड़े ताजगी के साथ आता है, और जबकि अपने घर के सारे काम निपटा भी सकता है, घर में बीवी बच्चों के साथ भी बैठ सकता है, बीवी और बच्चों की केयर भी कर सकता है। एक सवाल और मेरा आपसे है, उसके बाद फिर मैं ललित जी के पास जाऊंगा। सवाल मेरा ये है कि जिस वक्त 5 डे किया गया, उस वक्त कर्मचारियों की मांग नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, बिना मांगे मिल गया था। अब अगर बिना कुछ कहे ले भी लें, तो फिर इतना एग्रेशन क्यों? क्या इसे कर्मचारी ईगो पर ले रहे हैं? पर सरकार को जरूरत कहाँ पड़ रही है? जब सुचारू रूप से कार्य चल रहा है तो इसमें जब हमने मांगा नहीं था, ये केंद्र में जब 5 डे वीक था उसी हिसाब से स्टेट में हुआ था। और उसके बाद जब सुधांशु पंत निकलते हैं निरीक्षण पर, तो उन्हें मिलता है कि कर्मचारी नदारद हैं, अटेंडेंस फॉल्स लगी हुई है, या इस तरह की चीजें जब वो देखते हैं, तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि कर्मचारियों पर नकेल कसना पड़े। नकेल कसने में कोई नकेल कसने की आवश्यकता भी नहीं है, और नकेल कसे तो इसमें कर्मचारी कार्य के लिए कभी भी लापरवाही नहीं है कर्मचारियों की। ना तो हम कहते हैं कि कर्मचारी कोई भी अपने कार्य में लापरवाही बरते, और न समय के लिए हम कह रहे हैं कि समय पे नहीं जाए, समय पे आना चाहिए, सारे कार्य करने चाहिए। जनता के लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कर्मचारी प्रतिबद्ध है, और सरकार चाहे कोई भी आए। आज स्थिति ये कर रखी है कि कभी कोई से आदेश आते हैं, कभी कोई से आदेश आते हैं, और जो कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं उसको आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, जबकि उसका स्टेबल रहना बहुत जरूरी है सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं आऊंगा भाई, आगे मैं आपके पास आऊंगा।
अच्छा ठीक है, चेतन राजपुरोहित जी और पौरुष भारद्वाज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। अच्छा ललित भाई, मैं आपके पास बाद में आता हूं। चेतन सर, आपसे शुरुआत करना चाहता था, थोड़ा सा आप लेट हो गए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आप ही की सरकार ने 5 वर्किंग डे किया, आप ही की सरकार 6 करना चाहती है, या तो तब गलत थे या आप गलत हैं, क्या समझे? ना तो पहले गलत थे और ना अभी गलत है। मतलब हम मान अभी कि आप कोई 6 चर्चा ही वर्किंग नहीं डे है। कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, हाँ। कोई चर्चा नहीं है, किसी नेताजी का स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी नेतृत्व का स्टेटमेंट नहीं है, सरकार का स्टेटमेंट नहीं है। तो कर दीजिए खंडन, समाचार प्लस की स्क्रीन पर मजा आ जाएगा। मैं बताता हूँ, कर दीजिए ना खंडन की नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, जब तक ऑथेंटिक रूप से कोई भी वक्तव्य नहीं आए तब तक किसी बात को कहना ठीक नहीं है। उड़ा कहां से? तो ये है। उड़ा कहां से? दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, सरकारी कर्मचारी भी सरकार के एक अंग है। अरे और सर, बहुत 2 महत्वपूर्ण सेकंड भूमिका निभाते हैं सरकार के कामों को चेतन भाई, 2 implement सेकंड। करने में। 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे बीकानेर से ये अनाउंस करती है कि हम 5 वर्किंग डे करने वाले हैं, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए गए, जो कि अगर हम एक हफ्ते का देखें तो 6 दिन काम करने से की जगह जो 5 दिन के वर्किंग आवर्स है वो आधे घंटे से ज्यादा ही हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये बात उड़ी कैसे? पहली बात तो ये कि हम 6 करने वाले हैं, और नहीं तो फिर खुलकर एक प्रवक्ता के तौर पर, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर कह दीजिए कि नहीं होगा ऐसा। नहीं, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ना संगठन स्तर पर है ना सरकार के स्तर पर है। और अगर कोई ऐसा होता तो आपको पता है स्वप्निल जी, तुरंत आज तक सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तुरंत कोई चीज सामने आ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अभी आचार संहिता टीवी पर डिबेट्स आ गई, मतलब कुछ तो होगा। आपको गाना नहीं है कहीं आग लगने से पहले निकलता है इतना धुआं, अब तो टीवी डिबेट्स भी आ गई, तो कुछ तो हो रहा होगा, तभी टीवी डिबेट्स ले रहे हैं हम लोग। नहीं, टीवी डिबेट होनी चाहिए, मना नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी कह रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सरकारी कर्मचारी को हितों की रक्षा की है। उस महत्वपूर्ण हिस्से को ये लग रहा है कि आपने उन्हें फुटबॉल बना दिया है। कभी जींस शर्ट को लेकर आदेश निकलते हैं, कभी इस तरह की बातें निकलने लगती हैं। हाँ, जींस टी शर्ट पर भी आता हूँ मैं। माननीय सुधांशु जी पंत जब गए थे चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के विजिट करने के लिए, तो उनको कोई ऑफिस में ऐसा लगा, तब उन्होंने आदेश निकाला, फिर उस आदेश में संशोधन भी हो गया। संशोधन क्या हुआ? वापस ही ले लिया। स्वप्निल जी, वापस लेने को तो वापस संशोधन हो नहीं गया कहते ना। चेतन भाई, वो तो वापस ले लिया। मैं बताता हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से, कि कर्मचारी कोई भी हो, सभ्य ड्रेस तो होनी चाहिए ऑफिस में, लगना चाहिए। सिर्फ कर्मचारियों को सभ्य ड्रेस होनी चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ कर्मचारी क्यों इससे बाहर रहे? कभी नहीं कहता हूँ, सिर्फ कर्मचारी क्यों इससे बाहर रहे? ये तो अजीब सा सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने आदेश वापस ले लिया, मैं कह रहा हूँ। हाँ, किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मैं तो कह रहा हूँ खुद ही। हाँ, लेकिन आप एक बात बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। बहुत शॉर्ट में बोलिए। दीक्षांत समारोह होते थे हाँ। विश्वविद्यालय में, दीक्षांत समारोह होते थे। हाँ। दीक्षांत समारोह की ड्रेस अपने आपको पता ही होगा 50-60 सालों से चल रही थी। हाँ। बच्चों की वो एप्रन या वो जो भी सिस्टम होता था चलता था, लेकिन कई ज्यादातर स्टेट में महामहिम राज्य गवर्नर महोदय ने कदम उठाया और उन्होंने कहा स्टूडेंट्स का और कर्मचारियों में डिफरेंस है। स्टूडेंट्स में और कर्मचारियों में डिफरेंस है। और मानना पहले ड्रेस कोड होना चाहिए, पर ड्रेस कोड क्या, कर्मचारियों का ड्रेस कोड क्या होता है भाई? आप ड्रेस कोड में जीते हुए आगे बढ़े। नहीं, मैं कर्मचारी ड्रेस एक डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए, उतना इनफ होना चाहिए। लेकिन ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पौरुष भारद्वाज जी, सबसे पहले तो मुझे आप एक शब्द में बताओ, 5 वर्किंग डे या 6 वर्किंग डे, आप किसके सपोर्टर हैं? देखिए 5 वर्किंग डे होना चाहिए, और कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस की सरकार हो, हम लोगों का काम खाली जनता की समस्याओं को सरकार में आने के बाद में पूरा करने का एक बीड़ा उठाना होता है। परंतु हमारे जनता से किए हुए जो भी वादे होते हैं उसको निश्चित तौर पे हमारे जो कर्मचारी भाई होते हैं, अधिकारी भाई होते हैं, आपके हिसाब से 5 वर्किंग डे ठीक है? 2015 में इसी टॉपिक पर मैं डिबेट कर रहा था। उस समय भी उस समय बीजेपी की सरकार थी, और उस समय भी ये बात उठी थी कि हम 6 वर्किंग डे करेंगे, और उस समय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस 6 वर्किंग डे के साथ है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 5 वर्किंग डे को अच्छा समझते हैं, तो कांग्रेस इवॉल्व हो गई। स्वप्निल भाई, मैं इस
मैं इस बात को कहना चाहूंगा हाँ। कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्मचारी भाइयों की शुरू से ही हितैषी रही है। चाहे 5वां वेतन आयोग आया हो, हाँ। चाहे 6वां वेतन आयोग आया हो, चाहे 7वां वेतन आयोग आया हो, या राजस्थान में ओपीएस की वापसी हुई हो, ये सब जो सिर्फ कि आपके कांग्रेस न्याय पार्टी पत्र की से देन नदारद है। है। और देखिए वो आपके न्याय पत्र से देखिए नदारद है। नहीं, न्याय पत्र से तो देखिए 7वां वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग वाली बातें वो तो निश्चित तौर पर नहीं, होनी है ना। OPS नदारद और उसके है, बाद मैं देखिए अब OPS जो पे बोला। हाँ नहीं, ओपीएस को निश्चित तौर पे हमने देखिए ये हो सकता है कि कुछ तकनीकी कमी रह गई हो, बाकी हम बिल्कुल हम प्रतिबद्ध है। हमने राजस्थान तो लागू किया ही था ना। आपने देखिए लागू सपनी जी और हम किया, आगे यहाँ करेंगे, निश्चित तौर पे कर करेंगे। दिया। और दूसरी बात देखिए, लेकिन मैं देश में आपसे लागू करने से एक पीछे बात हट और गए। कहना चाहूंगा कि नहीं, देखिए मैं आपसे इस हाँ। बात को कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी जो हाँ। होता है उसकी परफॉर्मेंस पर ही हमारे देश की उन्नति और देश का भविष्य टिका हुआ है। ठीक है। अब कर्मचारी जब परफॉर्म करेगा कि जब उसको मानसिक स्थिरता और मानसिक शांति होगी। हाँ। तो 2 दिन का जो अगर आप वीकेंड देते हैं उसको, तो उसको भी कई बैंकों में भी काम होते हैं, उसको बाजार भी जाना होता है, तो ऑब्वियसली संडे को बाजार भी बंद रहते हैं, बैंक भी बंद रहते हैं, तो बेचारा वो कहाँ से काम करेगा। और जब उसके अधूरे काम रहेंगे, उसकी फैमिली उस पर प्रेशर बनाएगी, तो वो मानसिक तौर पर अस्थिर होगा, वो परिवार के सरकार के बीच में झूलेगा वो आदमी। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर 5 डे का वीकेंड होना चाहिए। देखिए विश्व के कई देशों में तो 4 दिन की करने की बात होती है स्वप्निल जी। कई देशों में विचार हो रहा है कि 4 दिन का करें, चाहे भले लगातार नहीं करें। कि प्रोडक्टिविटी का क्या, और दूसरी बात यह कि अगर कर्मचारियों के लिए इतना कुछ होना चाहिए तो कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर प्रमोशन की बात आप क्यों नहीं कर देते हैं? ये 5 डे 6 डे क्या चल रहा है ये सब? नहीं, देखिए मेरिट के आधार पर निश्चित तौर पे प्रमोशन भी होना चाहिए। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा। कई बार सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में कर्मचारियों को अपमानित करके जिस प्रकार से राजनीति करना चाहती है, जनता में संदेश देना चाहती है कि देखो हम कर्मचारियों के काम हमने नकेल कस दी, हमने कर्मचारियों के लिए ऐसे रख दिया। कई बार इनके वीडियो आते हैं, इनके नेताओं की कई थप्पड़ मार देते हैं, कई गाली गलौज करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो कर्मचारियों को अपनी सरकार का अंग मानिए। और कर्मचारियों को कितना आप लोग अपना अंग मानते हैं वो इस बात से पता चल जाता है। और इसके सवाल के कटघरे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आते हैं कि तबादला नीति आज तक नहीं आ पाई। आपके नेता जो है कई वीडियो आते हैं, आपके नेता कैसे गाली गलौज करते हैं कर्मचारियों से, अधिकारी। यहाँ पे नेता गाली गलौज की बात है ही नहीं, मैं उस पर आने ही नहीं दूंगा। ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ललित जी, क्या आपको लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सरकार को सबसे पहले काम करके दिखाना है, यही सबसे बड़ा दबाव होता है सरकार पर। काम करके दिखाओ तभी हम रिपीट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 5 डे वर्किंग से कोई भी सरकार यहां पर रिपीट तो हो नहीं रही 2008 से जो हम देख रहे हैं। क्या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है? स्वप्निल जी देखिए, इसका पॉलिटिकल एंगल है नहीं है ये तो मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक कॉर्पोरेट से आता हूं और मैं ये सीधे तौर पर साफ तौर पे कह सकता हूं कि 5 डेज वीक डेफिनेटली होना चाहिए। विश्व के 190 से ज्यादा देशों में 5 डेज वीक लागू है। और वो लागू केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, जो पौरुष भारद्वाज जी बोल रहे थे कि उनका ध्यान रखना चाहिए, या वो रीढ़ की हड्डी होती है। काम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी, वहां पे काम करने वाला एक मजदूर, एक स्टूडियो में बैठे हुए चाहे आप और मैं बैंकिंग में काम करने वाला इंसान, या हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। 5 डेज वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर जो आपने बात की, मैं जानता हूं, मेरे भाई लेकिन गवर्नमेंट कल्चर अलग है। गवर्नमेंट कल्चर अलग है, लेकिन गवर्नमेंट कल्चर में भी अगर आप बात करेंगे, जिस तरीके का आप एनवायरनमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज में देखते हैं काम करने का, वहां पे एम्प्लॉयज जैसे बीच में जो टाइम मिलता है उनको 1-1, 2-2 घंटे के लिए गायब होते हैं। उससे बेटर है कि उनको कन्विंस किया जाए कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए 5 डेज में अच्छा काम करे। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि 5 डेज वीक से डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ती है। मैकिन्से एक रिसर्चर हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 5 डेज वीक लागू करते हैं, 4 डेज वीक लागू करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वाला डंडा जो है वो सरकारी उसमें नहीं होता। मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के तमाम देशों में, मैक्सिमम देशों में गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी लागू होता है। अगेन आई एम कमिंग ऑन दिस टॉपिक कि 5 डेज वीक सब जगह भी लागू नहीं किया जा सकता। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, कुछ एसेंशियल सेक्टर्स हैं, वहां पे आप 5 डेज वीक लागू नहीं कर सकते। वहां पे आपको टेलर मेड वीक बनाना पड़ेगा। तो टेलर मेड जब वीक होगा आपका, तो कहीं पे 4 डेज वीक भी, 5 डेज वीक भी आप कर सकते हैं, और कहीं कहीं 6 डेज वीक भी होगा। कुछ फैक्ट्री जो ओनर, आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत से पूरी समीक्षा करें और डिसाइड करें कि जिस तरह का, किस तरीके के डिपार्टमेंट में किस तरीके के वीक की रिक्वायरमेंट है, अनबैलेंस बना देगा ना। डेज का ऑफर इम्बैलेंस नहीं होगा। ये मेंटल बीइंग के हेल्थ बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। ये रोस्टर प्रणाली है।
ये रोस्टर प्रणाली है। ये रोस्टर प्रणाली है, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। सरकार अगर ये नहीं समझेगी कि एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ कितनी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, रोडवेज के कर्मचारी ऐसे हैं जो 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, उनके ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको 8 घंटे का ड्यूटी ऑफ नहीं है। मैं 100% श्योर, लगभग 6 महीने प्रदर्शन करते हैं वो कर 6 महीने प्रदर्शन तो खैर नहीं होता है मुझे लगता है। देखिए उसके बाद में नहीं, उनके वाजिब इश्यूज हैं और उस पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर उनको भी एक 8 घंटे का एक उनको एक वीक में एक 40 आवर्स या 42 आवर्स जो भी आवर्स गवर्नमेंट एक सेलेक्ट कर रही है, उनको एक फ्रीडम होना चाहिए कि आप 40 घंटे वीक में कैसे काम करना चाहते हैं। उसके बाद में उनको उनके सोशल हेल्थ के ध्यान रखने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उनका मंथली हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिस तरीके का जो भी डिपार्टमेंट है। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए और डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 डेज वीक का मैं बिल्कुल समर्थक हूं और ये होना चाहिए। 5 डेज वीक नहीं होगा तो आप देखिए आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे। तो गजेंद्र जी मुझे ये बताइए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा डे आप लोगों को मिल रहा है, कई डिपार्टमेंट्स को नहीं भी मिलता है ना, कई जगहों पर नहीं भी मिलता। हालांकि सेंट्रल लेवल पर 5 वर्किंग डे है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। क्या राज्य में विशेष परिस्थितियां नहीं हो सकती? क्या कर्मचारी उस एक पॉइंट को सोचकर सरकार के साथ चलने की नहीं सोच सकता? क्योंकि आप तो आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं, मैंने आपका प्रेस नोट देखा है। नहीं, निश्चित तौर पे कर्मचारी राजस्थान की सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसका अभिन्न अंग होता है। और जो भी कार्य सरकार अपनी कार्य योजना बनाती है आम जनता तक कर्मचारियों के माध्यम से ही करती है, और उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे का विश्वास और उनके जो आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कर्मचारियों को। तो क्या आप लोगों का विश्वास हिल रहा है? नहीं, विश्वास निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी प्रवक्ता जी ने बताया था, चेतन जी ने, कि हमें अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर होता है तो उसका विरोध होगा कर्मचारियों में, क्योंकि कर्मचारी जो है नहीं तो ये कर्मचारियों ने स्पेकुलेट कैसे कर लिया? कुछ तो देख के स्पेकुलेट किया होगा ना। हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि सरकारी स्तर पर कोई बयान नहीं है, भाजपा के स्तर पर कोई बयान नहीं है। अब कर्मचारियों ने बैठे बैठे आपस में अफवाह को बड़ा कर लिया तो कोई क्या कर सकता है? नहीं अफवाह पर नहीं उस पर है। कर्मचारी संघ अगर प्रेस नोट जारी कर दे तो फिर तो सवाल बनेंगे ना। नहीं, निश्चित तौर पे अगर सरकार ने कुछ किया इसीलिए तो हमने विरोध किया है, और वरना इतने दिन नहीं हुआ। और जो भी सरकार पिछले कई दिनों से कर्मचारियों को टेरराइज करने में लगी हुई, ज्यादातर हर जगह से फोन आता है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सारे लोगों का ये स्थिति है कि सरकार करने क्या जा रही है। और सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को अपने साथ लेके, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसा, क्या आपको ये डर सता रहा है कि अगर सरकार इस तरह का फैसला लेगी तो आप लोगों को सुना ही नहीं जाएगा और फैसला ले लिया जाएगा? ये डर सता रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे अगर सरकार आप लोगों को तो बुलाया जाएगा ना, बातचीत की जाएगी, निर्णय ऐसे तो होते नहीं। मैं आपको बताऊं, पिछली सरकार ने जब ये 5 डे से 6 डे पे करने की कोशिश की थी, तब कर्मचारी संगठनों से राय ली थी कि आप अपने स्तर पे बताइए कि क्या होना चाहिए। तो हम सब ने एक स्वर में, जितने भी कर्मचारी संघ है सबने एक स्वर में कहा था कि ये जो कर्मचारियों के लिए सही नहीं है और इससे सरकार के भी फर्क पड़ेगा और कर्मचारियों। लेकिन 2008 के पहले मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों ने कोई मांग नहीं उठाई थी, ये मांग आपने उठाई ही नहीं थी, कोई प्रदर्शन ही नहीं किया था। और जब वो आपकी मांग थी ही नहीं तो आप उस चीज को सही गलत के पैमाने पर रख क्यों रहे? अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ओपीएस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी ने मांगा नहीं, जबकि हम 2004 से हर बार आंदोलन भी किया, मांग भी की। तो ये चीज है, तो ये जो है दी हुई सुविधाएं, और अब आज चूंकि जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कर्मचारियों को इस जो 5 डे वीक इसको छेड़ने की आवश्यकता है। और कई ऐसे भी विभाग है जहाँ पे कर ही रहे 6 डे वीक। आज अभी इन्होंने कहा जैसे रोडवेज की बात कर लें, हाँ। या पुलिस की बात कर लें, वहाँ की स्थिति आप देखिए, पुलिस में 24 घंटे ड्यूटी करता है, 30 दिन ड्यूटी करता है, और उसकी स्थिति पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। रोडवेज में तो 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उसकी स्थिति पे ध्यान नहीं दे रही। ऑफ तक के लिए स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पर, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं चेतन जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूँ। आप लोगों के बीते कुछ दिनों में जो डिबेट्स हैं, जिसमें हमने भजनलाल सरकार के काम को लेकर डिबेट की, आप लोगों का कहना है कि काम तेजी से हो रहा है, मामले तेजी से निपट रहे हैं, 100 दिन का जो टास्क दिया गया वो सब तेजी से हो रहा है। अगर कर्मचारी 5 वर्किंग डे में ये सब आपके लिए करके दे रहा है तो ये एक्स्ट्रा वर्किंग डे से आप क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ये थोड़ा सा समझाइए मुझे। स्वप्निल जी, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। हाँ। सरकारी सिस्टम में अधिकार और कर्तव्य दोनों समानांतर है। अभी हमारे मित्र करे थे तंग नहीं कर रही है सरकार के कभी मानस, किसी भी सरकार का, वो तो बीजेपी का कोई हो, जनता के काम करने के लिए सरकार बनती है, पहली बात।
अधिकार की बात करें, सबसे पहले 9/18/27 माननीय भैरव सिंह जी ने पूरे भारत में कहीं नहीं था प्रमोशन सिस्टम, राजस्थान में लागू किया। कर्मचारियों की जैसी सरकार रहती है, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है, नहीं, लेकिन पर साथ में ये भी कहना है मेरा, देखिए फिर कंफ्यूजन है। कि मैं आपसे क्या कह रहा अधिकार हूँ, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अधिकार और कर्तव्य 6 वर्किंग दोनों डे का था, पालन करना पड़ता है। 6 वर्किंग डे था। बीजेपी ने ही सोचा 2008 में कि नहीं, इसको 5 वर्किंग डे होना चाहिए और उसने लागू कर दिया, जो कि चुनावों की आचार संहिता लग गई थी, इसलिए गहलोत सरकार जब एंट्री लेती है तो वो उसे इंप्लीमेंट करती है। अब जब 5 बिल्कुल वर्किंग डे सही है। इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद 2013 में राज्य सरकार जब दोबारा बनी तो राज्य सरकार दोबारा ये सोचने लगी कि जो हमने इंप्लीमेंट किया है क्या हमें उससे पीछे कदम खींचना चाहिए, कि हम वापस 6 वर्किंग डे कर दें। और उसके बाद ये सरकार भी चली गई। अब आई है भजनलाल सरकार, वो भी बीजेपी की सरकार है, और वो ये सोच रही है कि जब सारे काम हो रहे हैं तो हम 5 से 6 वर्किंग डे कर दें। तो ये बात गले के नीचे कैसे उतरेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है स्वप्निल जी। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर कोई आदमी पूर्वाग्रह से या किसी इधर उधर की बात से कोई बात स्टेटमेंट देते हैं, भले ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आप लोग को एक बात बताइए, सरकारी स्तर पर और संगठन के स्तर पर क्या कोई चर्चा हुई है? क्या कोई व्यक्ति आया? नहीं ये तो आया, मैं पहली आपसे बात। पूछता हूं ना। दूसरी बात, मैं फिर ये बार-बार अफवाह कहता ऐसे हूं। बढ़ी कैसे? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, किसने किया? हाँ, तो मैं कौन कह रहा हूं, आपके सरकारी हाँ, सिस्टम किसी का को डिस्टेबलाइज करना चाहता है? मैं बार बार कहता हूं, सरकार जो भी निर्णय कभी भी लेगी, किसी प्रकार का लेती है। चेतन भाई, तो मैं कर्मचारी से दूसरी बात करके कह रहा हूं, आपने मेरी देखा बात को होगा। समझिए। आपका एक सिस्टम चल रहा है, अच्छा सिस्टम चल रहा है, कौन उसे डिसरप्ट कर रहा है ऐसी अफवाह फैलाकर कि कर्मचारी यूनियन अगर प्रेस नोट जारी करके कह रहा है कि हम आंदोलन कर देंगे, तो कोई तो आपके सिस्टम में डिसरप्ट कर रहा है ना, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पकड़िए ना ऐसे व्यक्ति को, पकड़ लीजिए। इसको अपन क्लासिफाइड स्वप्निल जी नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, किसी को अपन नहीं रोक सकते। पहली बात ये। दूसरी बात ये, सरकार को जब करने का कोई भी काम होता है, ठीक है, कोई ठीक भी है। निर्णय सरकार करती है, ठीक है। कैबिनेट होती है, कैबिनेट में फैसला होता है, उसके बाद इंप्लीमेंट होता है। और आपको एक बात और बताऊं, ठीक है। कर्मचारियों से संबंधित कोई भी मुद्दा ठीक है, होता है, कर्मचारी मैं एक बार फिर पौरुष भारद्वाज जी की बात भी जानना चाहता हूँ। पौरुष भाई, जब गहलोत सरकार थी, आपके कार्यकर्ता बताते थे कि भाई कर्मचारी तो कुर्सी पर मिलता ही नहीं, अधिकारियों से काम हो नहीं रहा, खुद सीएम को निकल कर मशीनरी दुरुस्त करने की जरूरत महसूस होती थी। तो नकेल तो कसी जानी चाहिए, इसको तो गजेंद्र सिंह जी भी मना नहीं कर रहे कि जहां पर भी कोई कमी है उधर आप नकेल कसो। अब बात यह है कि नकेल कसने का सिस्टम 5 वर्किंग डे रहे या 6 वर्किंग डे रहे, सिंपल सी बात है। देखिए स्वप्निल जी, काम में लेना और काम कब लेना, ये दो चीजों में बहुत फर्क है। काम यदि कोई कर्मचारी नहीं करता तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी विफलता है, उसको सुधारा जाना चाहिए। परंतु देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, एक जमाना पूरा विश्व तरक्की की ओर जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम की बातें हो रही है। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, ये हमारे कर्मचारी भाई है ना, ये कोई 8 घंटे के नौकर थोड़ी ना होते हैं, ये तो 365 गुना 24 घंटे के होते हैं। यदि सरकार को आवश्यकता होती है तो आपको पता है बिना अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। इन लोगों को सरकार को यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी भी विभाग का कर्मचारी उसको रात को 12 बजे भी बुला सकती है। और राष्ट्रीय आपदा आई, कोरोना जैसी आपदा आई, तो हमने देखा ना हमारे इन सरकारी कर्मचारियों के भाइयों की बदौलत ही आज हमारे राजस्थान में हमारी सरकार थी। हमने पूरे विश्व में हमारा भीलवाड़ा मॉडल रहा हो, चाहे हमारा रामगढ़ मॉडल रहा हो, हमने तारीफ करवाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की असुविधाएं कर्मचारियों को होती है, उन्हें हटाना चाहिए, तो वो तो जब 5 साल आप थे, आप हटा देते, किसने रोका? तब भी तो कर्मचारी प्रदर्शन कर ही रहे थे ना भाई। नहीं देखिए, बात स्वप्निल जी इस जगह इस बात की चल रही है कि भाई इनको मानसिक तौर पे शांति देने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या 5 दिन के का कार्य वीक होना चाहिए या 6 दिन का? तो मैं उस बात पे चर्चा करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए आज के जमाने में ई फाइलिंग का जमाना चल रहा है। या कर्मचारी भाई बैठे, आप इनसे पूछिए, इनकी कई बार, मेरे भी कई मिलने वाले हैं, बताते हैं इस बात को कि भाई इनके कई बार इनके अधिकारियों का प्रेशर होता है कि भाई इस फाइल को अभी कभी निकालनी है। तो जिस समय ये घर बैठे होते हैं तो रात को 12 बजे भी इनको घर बैठ के कई बार ई फाइल क्लियर करनी होती है। पूछे यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं जो, तो ऐसी बेरहमी गहलोत सरकार में नहीं हुई थी क्या? रात में 12 बजे अधिकारी नहीं जगाए जाते थे गहलोत सरकार में? पौरुष भाई नहीं, तो मैं इसी बात को कह रहा हूं। मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा स्वप्निल जी की बीजेपी की सरकार में होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्मचारी भाई तो बेचारे वैसे कोऑपरेट करते हैं, और इनको जो सरकार का टारगेट हम लोगों को अचीव करना होता है, चाहे हम सरकार में हो चाहे ये लोग सरकार में हो, तो हम तो इनको जो टारगेट देते हैं तो अचीव करके देते ही ना हमारे को। उसी कड़ी के तहत इनको रात को 12 बजे काम करना। मेरा अंतिम सवाल है, फिर मैं डिबेट को वाइंड अप करूंगा। ललित जी, आपने मेंटल हेल्थ का इशू उठाया और बिल्कुल करेक्ट इशू है। मेंटल हेल्थ का इशू किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अपने सिस्टम को बनाए रखने के लिए सबसे अहम होना चाहिए। इसीलिए कॉर्पोरेट कल्चर्स, महीने में एक आध पार्टी या कभी किसी को बुलाना, कभी स्टैंड अप कॉमेडी करवाना, ये सब भी मुंबई दिल्ली में करने लगी है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इस मेंटल हेल्थ इशू से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बात को सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या दरअसल एक फुरेरी मार्केट में उतारकर रिएक्शन देखने की कोशिश हुई है
उसके बाद हम फैसला लेंगे या क्या? देखिए स्वप्निल जी, 5 डेज वीक की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉइंट और भी हैं जो मैंने अभी पिछले डिस्कशन में नहीं बोला है। और वो पॉइंट्स ये हैं कि देखिए हमारा भारत अभी विकसित विकासशील देशों में आता है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 का कि विकसित देश बनाना है, उसके लिए ये भी निश्चित है कि हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा और काम ईमानदारी से ज्यादा करना पड़ेगा। अब वो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी हो, सरकारी कर्मचारियों पर जो अत्याचार की बात होती है, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें करेगा। विपक्ष जहां कहेगा कि भाई कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कर्मचारियों को भी डिसिप्लिन में रहते हुए काम करना पड़ेगा, जो कि आज सुधांशु पंत जब विजिट कर रहे हैं और उनको काम होता हुआ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। ये भी है कि बहुत कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ हेल्थ सेक्टर है और सेक्टर है वहाँ पे अच्छे तरीके से काम होता है और वो अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। रीज़न यही होता है कि वहाँ पे सर पे उनके वो काम उस तरीके का होता है कि आपको इमरजेंसी कुछ इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। लेकिन जब भारत जैसा विकसित देश, विकासशील देश, जब अगर आपको विकसित बनना है, अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है आपको, तो आपको 8 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा मिनिमम। जिस तरीके की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि वो ईमेल पे भी रात को क्लियर कर रहे हैं, भैया आपको रात में क्लियर क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप ईमानदारी से आपका काम अगर आप दिन में करके जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो काम को वाइंड अप कर सकते हैं। पर नेता के दिमाग में कब कौन सी बात आई है ये कहना भी तो मुश्किल है। ये ठीक है, लेकिन सर देखिए, जैसे मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, वहां पे 6 घंटे से ज्यादा एक कर्मचारी ईमेल देखता है, उसके अलावा मीटिंग्स अटेंड करता है, इसके अलावा जितनी भी फील्ड में जाने का विजिट्स होती है वो भी अटेंड करता है। मैं सरकारी कर्मचारियों के साथ जो बातें हो रही है वो बिल्कुल ठीक है कि 5 डेज वीक होना चाहिए, लेकिन ये बातें सरकार के दिमाग में आई क्यों? वो इसलिए भी हो सकता है कर्मचारी 5 डेज नहीं आने से पहले मुझे लगता है कि एक थॉट जो आया है उसको मार्केट में उतारा गया है रिएक्शंस को देखने के लिए। हाँ, लेकिन 5 डेज वीक का शायद 6 डेज वीक का शायद बात भी इसलिए हो रहा है कि 5 डेज वीक में एम्प्लॉइज उतना एफिशिएंटली काम अभी तो गजेंद्र भाई फिर इसमें तो मैं लास्ट में, हालांकि मैं इसी पे वाइंड अप करना चाह रहा था, लेकिन गजेंद्र भाई मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर अधिकारियों कर्मचारियों को एक समूह या एक गिरोह के तौर पर मैं देखूं, मैं गिरोह शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दूसरे की गलतियां यही सिस्टम छुपाता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि यही क्यों नहीं एक्सपोज करता ऐसे लोगों को? नहीं, निश्चित तौर पे आप ये पक्का मानिए कि राजस्थान में सरकारी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब एक दूसरे की कड़ी, और राजस्थान सरकार भी उन्हीं के हिसाब से है। तो सरकार जो चाहती है वो कर्मचारी करते हैं, परंतु कर्मचारियों की, जैसे अभी बता रहे थे कि रात को 12 बजे भी बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ पे कार्य ही 12 बजे आ गया तो 12 बजे ही करना पड़ता है। तो 24 घंटे तैयार रहता है कर्मचारी कभी भी काम के लिए, जैसे अभी बात चल रही थी, सैटरडे ओपन रखा जा सकता है, ऑप्शनल काम है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ, है ना ललित जी? ये तो किया जा सकता है, ऑप्शनल तो रखा जा सकता है। हम लोग भी तो आते ही अपने इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम लिया जा सकता है, रात को 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, वो बहुत नहीं, ऑप्शनल तो जाते हैं स्वप्निल जी, संडे को भी खोलते हैं ऑफिस, लेकिन ये कोई कर्मचारी के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार या दबाव नहीं है मेरे हिसाब से। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। लगभग सारे पक्ष आ गए, हालांकि कुछ और डायमेंशंस थे, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।